जबरदस्त शुरुआत भारतीय बाजारों में साल के आखिरी हफ्ते की कमजोर शुरुआत के बाद बेहतरीन और दमदार रिकवरी। इस रिकवरी में आखिरी 1.5 घंटे में रहेगा भरपूर एक्शन। करेंगे कल की तैयारी और लंबे वीकेंड के बाद खुलेंगे आज ग्लोबल मार्केट्स पर, उस पर भी रहेगा पूरा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त रिकवरी आ रही है सर, और इसी रिकवरी पर कर रही है आपसे बात। पहले तो बताएं जिस तरह का इस समय एक्शन बन रहा है और आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है सर? कुछ दिख रहा है दीप आप? से ग्रीन माने या ब्लू? ना ऑफ कोर्स ग्रीन। अच्छा, बाय द वे, वैसे जो स्क्रीन होती है एनएससी की और जिनमें जनरली कलर यूज होता है, वो जो स्टॉक्स ऊपर है उनमें ब्लू कलर का टिका। हमने भी जो स्क्रीन बना रखी है उसमें ब्लू कलर ही है, तो अगर आप ब्लू भी मानना चाहें तो कोई बात नहीं। ग्रीन माने चाहे ब्लू माने, टिक ऊपर की है, टिक ऊपर की। और उसमें जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन भी वही है, वो ब्लू और ग्रीन का मिक्स है। वो एक टिपिकल, अब उसको पता नहीं क्या कलर बोलते हैं, हमें तो जो समझ नहीं आता, अंग्रेजी कलर बोल देते हैं हम उसको। तो ये वो है। लाल ही एक ऐसा एकमात्र है जो नीचे की तरफ दिखाता है। बट आइए आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले अब तक की बाजार की बातें देख ले। रिकवरी हुई है भारतीय बाजार में कमजोर शुरुआत के बाद, और रिकवरी नहीं हुई है, शानदार और बेहद दमदार रिकवरी हुई। ऐसी रिकवरी हुई जिसकी उम्मीद शायद ही पहले घंटे में किसी ने की होगी। 250 अंक निचले स्तरों से निफ्टी सुधरकर 17,100 के, यानी कि ट्रेडिंग रेंज का निचला सिरा देखकर अब ऊपरी सिरा देखने की तैयारी में। और बैंक निफ्टी उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर। आरबीएल बैंक की चिंताओं के बाद बैंकिंग शेयरों में जो तेज गिरावट आई वो पूरी तरह से नजरअंदाज करके 35,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी और टिकता हुआ भी। फार्मा मजबूत, फाइनेंस कंपनियों में रिकवरी, आईटी शेयरों से सहारा, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली ऊपर है, बाकी सारे इंडेक्स अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए। विक्स आज के उतार चढ़ाव को देखते हुए 5% उछला है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है। यूरोप के बाजारों में सुस्ती का माहौल है। इंग्लैंड के बाजार आज बंद है। अमेरिका खुलेगा, लेकिन कहां खुलेगा, कैसा खुलेगा, क्या करेगा, उसके बारे में डाउ फ्यूचर्स कुछ भी बताने को तैयार नहीं है अभी इस वक्त। बिल्कुल नहीं है। बट सर वही बात है, जो शुरुआती 1.5 घंटा था थोड़ा मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ था और बैंक्स में स्पेशली पिटाई थी, और जो आखिरी 1.5 घंटा रहा है अभी तक का, जबरदस्त बाजार का मूड माहौल बदला है। कोई स्पेशल फैक्टर जिसकी वजह से बाजार मूड माहौल बदलते हुए दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक प्राइस इन करने के बाद हल्के थे बाजार और अब मूव आई? 2 चीजें दीप जिसकी वजह से बाजार रिकवर होता हुआ दिख रहा है। पहली चीज तो ये कि आप देखिए ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर पहुंचे और आपको करेक्शन एकदम परफेक्ट जगह से मिला, और करेक्शन के बाद रिकवरी भी परफेक्ट जगह से आती हुई दिखी। ये तो बाजार के टेक्निकल के दम पर बोल सकते हैं। इसलिए आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि 17,775, 17,840 वो रेंज है जहां पर किसी के इन्विटेशन का इंतजार न करें, खरीदना ही है। और 34,400, 34,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, हालांकि उसके थोड़ा नीचे जरूर गए, 34,233 का लो बनाया, लेकिन रिकवरी के लिए एक जगह बढ़िया थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कोरोना को लेकर रेस्ट्रिक्शंस बढ़े जरूर है दुनिया भर में, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर जो खतरे थे, जो डर था, वो स्प्रेड होने के लिहाज से या फिर उसके डेडली होने के लिहाज से, हॉस्पिटलाइजेशन के लिहाज से, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। तीसरा एक और मूड माहौल अच्छा करने का काम थोड़ा इन खबरों ने भी किया कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये सारी खबरें हैं। और एक और बड़ी बात दीपिए कि करेक्शन सिर्फ आज नहीं मिला आपको, शुक्रवार को भी मिला था, भूल गए हम। 17,150 शुक्रवार को भी था, और बंद होते होते हम 17,000, उस दिन 17,900 भी मिला। सो इंट्राडे 250 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आज ही नहीं है। इंट्राडे 250 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आपको शुक्रवार को भी मिली थी, और आज फिर से 250 पॉइंट, तो 250 पॉइंट गिवन है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहले शुक्रवार को ऊपर जाकर आप नीचे आए 250 पॉइंट में, अब नीचे से ऊपर आए। जो बड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है, स्पेशली जब आपने एक करेक्शन देखा हो एक दिन पहले, एक ट्रेडिंग सेशन पहले, और उस ट्रेडिंग सेशन में कोई बिकवाली एफआईज की तरफ से नहीं थी जी। आपने देखा कोई ऐसी बड़ी बिकवाली एफआईज की 700 करोड़ का सिर्फ बेचा। 700 करोड़ क्या होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे भी थे। सो ओवरऑल एफआईज ने कुछ बेचा नहीं। फ्राइडे के सेशन में ट्रेडर्स ने इस डर में शायद थोड़ी पोजीशन कम की, 17,150 हायर जोन, वीकेंड, ओमिक्रॉन, सोमवार को पता नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं। और सबको डर ये था कौन सी सरकार कहां रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, कौन से, हमारे यहाँ तो राज्य सरकारें भी तो बहुत है ना, किसी को मुंबई में लगाना, किसी को लखनऊ में लगाना, किसी को राजस्थान में लगाना, तो कहां कौन सी खबर आएगी पता नहीं। सो इसलिए फ्राइडे को लोग डर के गए। उसके ऊपर आज अगर इतना जल्दी से सुबह का गैप है ना, अगर आरबीएल बैंक का किस्सा नहीं होता तो शायद हम इतना गिरते नहीं। उसने सेंटीमेंट खराब किया, स्पेशली बैंकिंग शेयरों का, और वहां से गिरा। तो मेरा ये मानना है कि जो रिकवरी हुई वो 2-3 लिहाज से बहुत अच्छी है। पहली,
अच्छी खबरों के दम पर, अच्छी सेंटीमेंट के दम पर हुई। दूसरा, पूरी की पूरी स्क्रीन पर हुई। तीसरा, इस रिकवरी में फ्लोज आपके लिए अच्छे हैं, खराब नहीं है, इसलिए ये थोड़ा बेहतर है। 17,150 17,225 की जो कंजेशन जोन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। 17,075 से सावधानी का वक्त आ जाता है। 17,113 गुरुवार का हाई है, 17,155 शुक्रवार का हाई है। आज का हाई कितना है? 17,095 के आसपास। देखते हैं 17,150 17,225 आज पार कर पाते हैं या कल तक के लिए इंतजार करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कल तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपका उतना साथ नहीं दे रहा। अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा साथ दे, अगर बात करते करते 2:30 साढ़े 3 बजे तक डाउ फ्यूचर्स 100-150 ऊपर हो जाए तो आज हम फिर 17,100 के ऊपर बंद होने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज 17,000 या इसके ऊपर की क्लोजिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल ठीक है मार्केट। बस यही है कि रिस्क यही है कि आप कंजेशन जोन के पास पहुंचे, जो 17,075 17,150 है। ऊपर में 17,225 मैक्सिमम। बैंक निफ्टी 35,025 35,225 है। ऊपर में 35,350 और 35,475। तो अलग अलग लेवल से जो आखिरी 1.5 घंटे में आपके काम आएंगे। बट 250 पॉइंट की रिकवरी रही है बाजार में, ये एक बढ़िया फैक्टर है आपके लिए। चलिए